सभी को नमस्ते। आइए जानें जादू पिटारे की एक अन्य सामग्री रंग बिरंगे ग्रेडेड रिंग्स के बारे में। पिटारे में कुल 10 रंग बिरंगे ग्रेडेड रिंग्स उदाहरण स्वरूप दिए गए हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इसमें ये रिंग्स हैं और एक ये डंडी है और इसके ऊपर एक जोकर भी लगाते हैं, तो ये आप देख पा रहे हैं। लेकिन हम ये जानते हैं कि इन रंग बिरंगे ग्रेडेड रिंग्स के मुख्य उद्देश्य क्या हैं। मुख्य उद्देश्य हैं बच्चों में सूक्ष्म गत्यात्मक समन्वय का विकास, रंगों की पहचान व मिलान, पूर्व संख्या संप्रत्यय यानी कि छोटा बड़ा जानना, वस्तुओं को व्यवस्थित क्रम में लगाना जैसे कि बड़े से छोटा या छोटे से बड़ा, आरोह अवरोह संख्या की अवधारणा का विकास करना। स्वतंत्र खेल के दौरान बच्चों को ये सामग्री प्रदान करें या आप इसे गतिविधि क्षेत्र में भी रख सकते हैं। बच्चों को रंग बिरंगे ग्रेडेड रिंग्स दी गई स्टिक में डालने को कहें, जैसा कि मैं आपको डाल के दिखा रही हूँ। इससे बच्चे जो हैं बड़े से छोटा और छोटे से बड़ा डालना भी सीखेंगे और आप ये देख भी सकते हैं उनको डालते समय कि क्या बच्चे ठीक कर रहे हैं। तो बच्चे ने ये जाना कि नहीं, ये बड़ा नीचे आएगा, अब इससे छोटा, फिर इससे छोटा, फिर इससे छोटा, अब ये। तो इस तरह से बच्चे इसको संपूर्ण करेंगे, इस क्रिया को, और फिर इसको ऊपर लगा देंगे। बच्चे इससे अपनी पसंद के खेल भी खेल सकते हैं। आप इनसे पूर्व संख्या अवधारणा तथा रंग संबंधी अवधारणा की गतिविधियां भी करवा सकते हैं। जैसे कि अगर मैं ये कहूँ कि जब बच्चे इस तरह से इसमें डालते हैं तो आप ये इनको इसमें से निकाल दें और बच्चों को स्वतंत्र रूप से खेलने को कहें। तो जब हम स्वतंत्र रूप कहते हैं तो हो सकता है कि आप बोलें कि इसको बड़े से छोटे के क्रम में लगाओ। उदाहरण स्वरूप बच्चे ने लगाया ये सबसे बड़ा, ये इससे थोड़ा सा छोटा, ये इससे थोड़ा सा छोटा और ये सबसे छोटा। शुरुआत में हम खाली 3 या 4 रिंग्स लेंगे। जब बच्चे 3 या 4 रिंग्स को क्रम में लगा पाएंगे तो हम एक रिंग और बढ़ा देंगे। इसी तरह से आप गतिविधि को आगे भी बढ़ा सकते हैं। अगली गतिविधि ये भी हो सकती है कि आपने बच्चों को बोला कि अच्छा बच्चों, इसमें देखो और बताओ कि लाल रंग का और कौन सा है। तो बच्चा इसको लेके यहाँ लगा सकता है। अच्छा बताओ पीले रंग का कौन सा है, तो बच्चे ने यहाँ लगा दिया। अच्छा बताओ नारंगी रंग का कौन सा है, तो बच्चे ने नारंगी लगा दिया। नीला या बैंगनी रंग का कौन सा है, तो यहाँ लगा दिया। हरे रंग का कौन सा है, तो यहाँ लगा दिया। बिना डंडी के भी बच्चे इसमें पैटर्न मेकिंग भी कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं हम नमूना बनाना। उदाहरण स्वरूप मैंने एक नारंगी लगाया। आप देखिए किस तरह से आप नमूना बनाना बच्चे के लिए सिखा सकते हैं। लेकिन जब भी आप करें तो आप बच्चे को स्वयं पहले करके दिखाएं, तत्पश्चात बच्चों से क्रिया करने को कहें। तो आपने एक नारंगी लगाया, उसके बाद आपने एक लाल लगाया, फिर आपने एक नारंगी लगाया और फिर आपने एक हरा लगाया। अब इसी तरह से बच्चों को नमूने को फॉलो करना या नमूने को के साथ मिलान करना की क्रिया करने को कहें। जैसे कि आपने देखा कि इससे इसका मिलान, इससे इसका मिलान, अब इसमें आगे क्या आएगा, इस तरह से बच्चों से पूछें। तो पहला हुआ नमूने का मिलान करना। तत्पश्चात आप इस तरह की थोड़ी कठिन क्रिया भी कर सकते हैं कि जैसे कि आपने बोला ये, फिर आपने लिया ये, उसके बाद आपने लिया ये, और अब आपने बोला पहला नारंगी, फिर हरा और फिर लाल। अच्छा बच्चों बताओ अब यहाँ पर क्या आएगा। तो जो अनुमानित या एक्सपेक्टेड आंसर बच्चे का होना चाहिए, जो लगाएगा बच्चा, वो ये। तो नमूना बनाना, नमूने का मिलान करना, नमूने को आगे तक सृजन करना, आगे तक लेके जाना, इस तरह से बहुत सारी क्रियाएं आप स्वयं भी सोच सकते हैं। जब भी बच्चा इस तरह की क्रियाएं करे, उनके सृजन का अवलोकन करें। बच्चों की मदद तभी करें जब उन्हें आपकी आवश्यकता हो। आप भी
अपने पिटारे के लिए अपने बच्चों की आयु अनुरूप खेल खिलौने का चयन करिए और बच्चों को रुचिकर तरीकों से सीखने में मदद करिए, जिससे कि वे आगे की कक्षाओं के लिए तैयार हो जाएं। इसी तरह हम जादुई पिटारे के लिए अन्य खेल सामग्री के बारे में आपको समय समय पर बताते रहेंगे। तब तक आप भी सोचिए कि आप अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए कौन से नए खिलौने बनाना चाहेंगे। नमस्ते।